हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे बीए सब्जेक्ट भूगोल के जो फर्स्ट पेपर है यानी कि फिजिकल जियोग्राफी, उस फिजिकल जियोग्राफी के यूनिट 5 का आज हम स्टडी करेंगे। यूनिट 5 में हम सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल का संगठन और संरचना यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसके विषय में देखते हैं कंप्लीट, इसके विषय पहले जानते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या। तो सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण और उसके घटक क्या हैं। तो पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण यानी कि जीवों के आसपास का आवरण या परिवेश, वातावरण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। तो जीवों के आसपास का जो परिवेश है चारों ओर, वही क्या होता है? पर्यावरण होता है। पर्यावरण के जो मुख्य घटक हैं दो हैं, अजैविक और जैविक। अजैविक यानी कि जिनमें जीव नहीं होता है, और जैविक जीव होते हैं जिनमें जीव होते हैं, यानी सजीव जैसे। अब देखते हैं अजैविक घटक कौन कौन से हैं। अजैविक घटक में 3 चीजें हैं, वायुमंडल, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, और स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। इसी तरीके से जैविक मंडल में भी है, जैविक घटक में जैवमंडल है यानी कि बायोस्फीयर। अब हम देखते हैं एक एक से। तो सबसे पहले वायुमंडल देखते हैं। वायुमंडल में कि 5 प्रकार है, वायुमंडल में 5 भाग हैं। तो वायुमंडल के 5 प्रकार, तो क्षोभ मंडल, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, इसको बोलते हैं ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो पहला क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, और मध्य मंडल यानी कि मीसोस्फियर, और आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, और बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फियर। तो ये 5 मंडल हैं इस तरीके से। अब हम देखते हैं सबसे पहली चीज जो कि वायुमंडल है, तो उसे देखते हैं। वायुमंडल है क्या? तो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है क्या? तो यह पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर की ओर फैला हुआ विस्तृत भाग होता है, जिनमें विभिन्न तरीके के गैस, जल, धूलकण आदि उपस्थित होते हैं। तो ये क्या, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का जो संगठन है वो क्या होता है? तो वायुमंडल का जो संगठन है यानी कि कंपोजिशन जो है, उसमें कई सारे गैसेस होती हैं, जलवाष्प होता है, धूलकण होते हैं, आदि सारी चीज़ें। तो कंपोजिशन किस तरीके से होता है, उसका परसेंटेज क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस 78% यानी कि नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में? तो 21%। उसके बाद अन्य जो कार्बन है 0.03%, और भी यानी कि अन्य गैसें भी पाई जाती है। इस तरीके से हमने देखा कि वायुमंडल का जो संगठन था यानी कि वायुमंडल का जो कंपोजिशन था इस तरीके से था, उसे देखा। अब देखते हैं वायुमंडल की परतें एवं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। तो यह निचली परत होती है, यह सबसे निचली परत होती है, यानी कि धरती की सतह की से सबसे पहली जो परत है ऊपर का। और देखते हैं भूमि की सतह से यह लगभग 18 किलोमीटर फैला होता है। इसी मंडल में ऋतु परिवर्तन, वर्षा, शरद, बादल बनना, बिजली चमकना, ओले का पड़ना, कोहरा आदि ये सभी जो घटनाएं होती हैं इसी मंडल में घटती हैं। यह क्षेत्र जलवाष्प को निर्मित करता है, यानी कि जलवाष्प जो होता है उसको निर्मित करता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान, टेम्परेचर घटता जाता है। तो हमने देखा क्षोभ मंडल की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ये सबसे निचली परत होती है, भूमि की सतह से 18 किलोमीटर फैली होती है। इसी मंडल में ऋतु परिवर्तन, जितनी भी तरीके से ऋतु परिवर्तन होती है, वर्षा, शरद, बादल बनना, बिजली चमकना, ओले का पड़ना, कोहरा आदि ये सभी चीज़ें जो घटनाएं हैं इसी मंडल में होती है। यह क्षेत्र जो होता है जलवाष्प को निर्मित करता है, और ये प्रत्येक 1 किलोमीटर पर जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में गिरावट आती है। तो ये क्षोभ मंडल है। अब हम देखते हैं अगला जो मंडल है, तो दूसरा देखते हैं समताप मंडल यानी कि ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जो समताप मंडल है यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक फैला होता है इसका, और ये समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि ओजोन जो लेयर होती है वायुमंडल में वो इसी मंडल में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। तो जो हानिकारक किरणें होती हैं उसे अवशोषित कर, यानी कि पृथ्वी पर जीव जंतु को जीवित करने में बहुत ही रोल होता है। तो समताप मंडल में जो हानिकारक किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके आने से रोकती हैं। आगे देखते हैं वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, यानी कि वायुयान जो होते हैं, जितने भी वायुयान हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं या उड़ाए जाते हैं। आगे देखते हैं तीसरा मंडल इसी तरीके से है। तीसरा मंडल है मध्य मंडल यानी कि मीसोस्फीयर। तो ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है? यह पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक फैला होता है। 50 से, यानी कि उसके नीचे समताप मंडल, उससे 18 से नीचे क्षोभ मंडल, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच फैला होता है मध्य मंडल। यह ठंडा क्षेत्र होता है, यहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उल्का पिंड वाली घटनाएं जो होती हैं इसी मंडल में होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि उल्का पिंड वाली जो घटनाएं हैं इसी मंडल में घटती हैं, याद रखना। तो मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर की विशेषता, यह पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर के बीच फैला होता है। यह ठंडा क्षेत्र होता है, यहाँ पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उल्का पिंड वाली घटनाएं जितनी भी है वो इसी मंडल में होती है। अब हम देखते हैं चौथा, और अगला जो है चौथा यानी कि आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। यह मंडल में क्या होता है, इसकी विशेषता, यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 80 से 640 किलोमीटर तक फैली हुई होती है।
यह विद्युत आवेशित तथा आयनिक गैसों का क्षेत्र होता है। तो यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 80 से 640 किलोमीटर के बीच फैला होता है। यह विद्युत आवेशित तथा आयनिक गैसों का क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि जो विद्युत आवेशित जो होते हैं और आयनिक गैसें इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाले कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि चार्ज आवेश होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इसी मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं, जैसे कि सैटेलाइट इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। जो सैटेलाइट होता है इसी मंडल में छोड़े जाते हैं और यहाँ से जो रेडियो तरंगें होती हैं वहाँ से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पुनः वापस आती हैं। तो ये दूर संचार का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। तो याद रखना कि आयन मंडल की जो विशेषता है, यह 80 से 640 किलोमीटर के बीच फैला होता है। यह पृथ्वी में विद्युत आवेशित तथा आयनिक गैसों का क्षेत्र होता है। यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाले कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि चार्ज आवेश उपस्थित होते हैं। इसी मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं, जैसे कि सैटेलाइट इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। और दूरसंचार का सबसे बड़ा माध्यम यह है। आगे हम देखते हैं इस तरीके से जो अगला मंडल है, यानी कि बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल, इसे बोलते हैं आयतन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में यह क्षेत्र जो होता है 640 किलोमीटर से ऊपर की ओर फैला हुआ भाग होता है। इसमें हल्की गैसें जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ था। अब देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके से था, यानी कि इन पांचों का जो वायुमंडल के जो पांचों टाइप्स थे, यानी कि जो पांचों लेयर्स थी, उनका कैसे कैसे कैटेगरी किया एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, जो ये पृथ्वी की सतह है, तो सरफेस जो है, सरफेस से 18 किलोमीटर ऊपर जो है यहाँ तक, इस बीच में जो फैला हुआ है क्षोभ मंडल। तो इस बीच की जो यानी कि जो भी मंडल है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। वायुमंडल जो भी वायुमंडल है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। और इसी में क्या होता है, मौसम यानी कि ऋतु परिवर्तन जैसी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। आगे देखते हैं, 18 से 50 किलोमीटर के बीच फैला हुआ जो मंडल है उसे बोलते हैं समताप मंडल, यानी कि ओजोन मंडल। और इस मंडल में वायुयान यानी कि जो एयरप्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। और इसी मंडल में कहते हैं इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि पृथ्वी से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से बचाती हैं। उसके बाद देखते हैं जो तीसरा मंडल यानी कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच फैला हुआ मंडल है उसे बोलते हैं मध्य मंडल। और इस बीच यानी कि इस मंडल में उल्का पिंड वाली जो घटनाएं होती हैं इसी मंडल में होती हैं। और इसके बाद जो अगला है यानी कि चौथा जो है 80 से 640 किलोमीटर के बीच जो फैला हुआ मंडल है उसे बोलते हैं आयन मंडल। और इस मंडल में ही जो कुछ आवेशित जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि जो आवेशित चार्ज होते हैं इसी मंडल पाए जाते हैं। और इसी मंडल में सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं। और यह मंडल दूरसंचार का सबसे बड़ा मंडल है, माध्यम है। तो आगे हम देखते हैं, और जो पांचवा है और यानी कि 664 किलोमीटर से ऊपर के फैले हुए जो वायुमंडल है उसे बोलते हैं बहिर्मंडल या फिर आयतन मंडल, जो कि जिसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि। तो ये था वायुमंडल का संगठन जो पहले बताया और इसका स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से वायुमंडल की संरचना और संगठन को देखा। आई होप दैट कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसमें आपको वायुमंडल से संबंधित सभी बातों को सीखने को मिली होगी। और जो जलमंडल है, जलमंडल और जलमंडल, इन सभी पर भी हम वीडियोस को जल्दी लाएंगे। आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। एंड हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।